तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है आपका लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एनटीपीसी हो, लगभग सब में आता है। और क्लास 8th में भी पढ़ाया जाता है। तो चाहे आप क्लास 8th के बच्चे हों, चाहे आप एसएससी के बच्चे हों, बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को बेसिक नहीं पता हो तो भी पता चल जाए और ट्रिक्स भी पता चल जाए। यदि आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना हो देखते ही, तो आप लोग 3 से 4 सेकंड में निकाल सकें। यदि प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आप लोग 2 सेकंड में भी स्क्वायर रूट को आसानी से निकाल लोगे। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा? आप लोगों को सिर्फ जो भी सवाल करवाए जा रहे हैं उनको करना है, एक बार उसका रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको आज ही 24 घंटे में आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, समझते हैं स्क्वायर के विषय में, मतलब वर्ग। देखो यदि बोला गया वर्ग करो, तो वर्ग का मतलब जैसे 2 का वर्ग बोला गया मतलब 2 की घात 2, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? 2 का गुणा 2 में, तो क्या हो गया? 2 का वर्ग हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, है ना। इसको हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 2 का 10 का 10 में गुणा मतलब इसकी पावर 2, और ये कितना आ जाएगा? 10 10 जा 100। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा एक बात समझो, तो आई होप आप लोग वर्ग समझ गए हो। किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देना वर्ग होता है, स्क्वायर होता है ना। अब देखो, यदि आपसे बोला गया कि 144 किसका वर्ग है, ठीक है, ये किसका वर्ग है, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर है, जरा ये बताओ आप लोग। तो इसका मतलब ये है, इसका एक दूसरा मतलब है कि ये जो है किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। आपसे पूछा गया कि 144 किसका वर्ग है, मतलब इसका स्क्वायर रूट पूछा गया। तो स्क्वायर रूट का मतलब सिंपल हो गया कि इसकी पावर क्या कर दो, 1/2। हमने स्क्वायर किया था, स्क्वायर में हम पावर क्या करते थे, 2 कर देते थे, सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है। अब देखो इसका सिंपल 12 का स्क्वायर होता है, 12 इंटू 12 144 होता है। तो जब इसको हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर कितना है 1/2। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों का क्या होगा, पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या आ गया 12, मतलब 144 जो है 12 का स्क्वायर है, 12 का वर्ग है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 144 का स्क्वायर रूट 12 है, 12 है। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब मैं आशा क्या करता हूं कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1 से लेके कम से कम 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर तो आप लोग कर लो, मतलब इसको निकालने की जरूरत ना पड़े। इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 और 9। ठीक है। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 के 36, 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। ये मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सब आएंगे बहुत। हाँ ठीक है। तो 7 7 जा होता है 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने बताया, स्क्वायर मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो तो स्क्वायर निकल जाएगा, उसके ऊपर पावर 2 से हम दिखाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़े। 10 का भी मैं बता देता हूँ। 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। आई होप इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्क्वायर रूट निकालने के तरीके, स्क्वायर रूट तो आपने समझा कि क्या होता है। स्क्वायर रूट निकालने के तरीके हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के
दो तरीके बिल्कुल ट्रेडिशनल हैं। बाकी दो तरीके हम लोग पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं। तो पहले बेसिक तरीके जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, कक्षा 8 में पढ़े हैं या और छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, सवालों को हल करते समय एक बार उनका हम कर लेते हैं रिवीजन, या एक बार उससे भी हम लोग सवालों को कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, जिसको ये सवाल ये तरीके आते हैं, ठीक है, मैं एक बार तरीके लिख देता हूँ किस किस तरीके से हम लोग करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो तरीके आते होंगे टाइम स्टैम्प में दे दूंगा, क्लिक करोगे, ठीक है, सीधे वहां पे उतना हिस्सा छोड़ के आप आगे पहुंच जाओगे जो आपको जानना हो, और सीख लो तो 4 मिनट 5 मिनट में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बहुत लंबा होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है। उसके बाद होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। भाग विधि, ठीक है, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। लिख देता हूं जिससे कि सबके सब समझ लेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समझा देंगे। दूसरा था डिवीजन मेथड, जिसे भाग विधि भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेडिशनल मेथड आता है, मतलब ये चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं स्कूलों में, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। इसके बाद एक ट्रेडिशनल मेथड है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे जो हैं, एसएससी जीडी एसएससी आरआरबी बैंकिंग के बच्चे जो कि पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो वो लोग पढ़ते हैं, तो उन लोगों को अक्सर ये चीजें सिखाई जाती है। हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन एक बार देखिए। उसके बाद एक और मेथड है, ठीक है ना, जो थोड़ा इससे भी फास्ट है, ठीक है। मेरा मेथड नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर चीजें हैं पहले से, बस उन सबको सही जगह पे सही तरीके से बताने की जरूरत है। वर्ग और वर्गमूल निकालने की और भी काफी सारी ट्रिक्स हैं, लोग आप लोगों को कई लोग जिन लोगों ने कई तरीके की ट्रिक्स बताई होंगी। तो सबसे पहले, ठीक है, हम एक बार इन दोनों मेथड को देखेंगे, कुछ सवालों को देखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग अपने असली मेथड्स पे पहुंचेंगे, इसको करेंगे और इसको करेंगे, इस पर हम लोग का ज्यादा फोकस रहेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो लोग नए हैं, बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, बहुत समय हो गया है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के विषय में नहीं जाना है, तो जिससे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होंगे आप लोगों के क्लियर रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिख ली हैं, इनके हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे एक एक करके, उसके बाद फिर हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने एडवांस लेवल पे। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 1296 को। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसको प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से नहीं कटती, खुद से कटती हैं। तो प्राइम नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको नहीं पता हो वो कर लेगा। तो 2 3 2 3 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ठीक है, 23 के बाद 29। इसी तरीके से चलता है। तो 1 से लेके 100 तक के बीच की सभी प्राइम नंबर याद होनी चाहिए। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 29 के बाद 29 के बाद की प्राइम नंबर, ठीक है, और 100 से पहले तक 100 तक की जो भी प्राइम नंबर्स हैं, इसके बाद के आप लोग कमेंट करेंगे, देखें कितने लोगों को पता है। जिसका सही होगा उसको मेरी तरफ से एक 5 स्टार। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसे प्राइम नंबर से मतलब अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। किसी भी प्राइम नंबर से जो आपको लगता है डिवाइड करें, हो सकता है आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है।
जो स्कूल के बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे मैं फिलहाल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे जिससे ये कट जाएगा। तो लास्ट में 6 है, 6 इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, 2 से कट जाएगा। तो 2 से 6 बार में, ठीक है, और 2 से 4 बार में, 2 चौके 8, 1 बचेगा। तो ये हो गया 16, 2 अठे 16, 2 8 जा 16। फिर से 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 चौके 8 आएगा यहाँ पर। अब आप फिर से यहाँ पे देखेंगे 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 दूना 4, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से आपका 8 टाइम में, 2 8 जा 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अभी 3 से कटेगा, लास्ट में देखेंगे जैसे यदि इकाई का अंक आपका कोई विषम संख्या आता है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, और 2 के अलावा और कोई सम सम विषम संख्या नहीं, सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 से 27 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से आपका 3 बार में कट जाएगा और 3 से 1 बार में कट जाएगा। मतलब हम सिंपल यदि यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो उसे वहां भी छोड़ सकते हैं। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम इसके सारे गुणनखंडों को लिख लेंगे। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 है। तो 2 2 का जोड़ा बना के लिख देंगे। तो 2 का दो 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, इसको भी 2 का स्क्वायर, और ये आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर। अब हर जोड़े से हमें क्या लेना है, एक एक ले लेना है। तो इसमें से 1 2 ले लो, इसमें से 2 ले लो, इसमें से 3 ले लो, इसमें से 3, मतलब इसमें से स्क्वायर हटा के लिख लो। स्क्वायर हटा के लिख दोगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। अब जैसे ही इस जोड़े में से, स्क्वायर में से आप 1 ले लोगे तो स्क्वायर रूट का साइन हटा दो। अब इसका गुणा करके लिख दो, मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। फिर क्या आ गया आपका, 36 आ गया। तो मतलब 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 आएगा, 1296 आएगा। मतलब 1296 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरी तरीके से निकल जाता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। इसी तरीके से आप बाकी सबके निकाल के देखेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम चलते हैं डिवीजन मेथड पे, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट है उनके लिए डिवीजन मेथड भी बहुत जरूरी है। तो देखिए जैसे कि पहला कि हम ले लेते हैं 5041, 5041, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं, पीछे से। तो देखो 4 और 1 ले लेंगे, 2 2 के जोड़े पीछे से बनाएंगे। पीछे का जोड़ा होना चाहिए, आगे नहीं भी हो तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, एक संख्या है 225, इसी को ले लेते हैं, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ये पहले स्टार्टिंग वाला अकेला भी रह गया तो चलेगा। कितने भी अंकों की संख्या हो, कितने भी डिजिट की संख्या हो, चाहे 4 की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 8 की, ऐसे ही करेंगे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं डिवीजन मेथड में, सबसे पहले वाले जोड़े को लेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये कितना है, 50 है। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, जिसका टेबल पढ़ोगे उतनी टाइम, मतलब यदि 2 का टेबल पढ़ोगे तो 2 टाइम ही पढ़ना है, इतना आएगा वो देखना है, ठीक है। तो हमें देखना, कोशिश ये करना है कि 50 या इससे कम आ जाए, 50 या इससे कम आ जाए। तो आप देखोगे कि 7 7 जा होता है आपका 49, ठीक है, और 8 8 जा होता है आपका 64। तो आपका 64 ज्यादा है, तो हमें क्या चाहिए, 50 के नजदीक चाहिए, उससे कम चाहिए, उससे इक्वल चाहिए। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 49। हमने 7 का टेबल पढ़ा, गौर से देखना, 7 टाइम में, ठीक है, आपका कितना आया, 49 आया। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका टेबल जितने टाइम पढ़ा उसको यहाँ पे हम प्लस भी कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14, ठीक है। मतलब इसका हम डबल नीचे लिखेंगे। इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 50 में 49 गया 1, नेक्स्ट पेयर को उठा लो। अब उसके बाद हम फिर से कोई एक नंबर लेंगे, जितना जो भी संख्या लेंगे उसका उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसके साथ में, जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, 14 है, मान लो हम 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 141। इस 1 का इस पूरे 141 में मल्टीप्लाई करोगे तो 141 आएगा, मतलब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 टाइम, और हमारा, ठीक है। अब इस 1 को हम यहाँ प्लस भी कर देंगे,
उसके बाद हमारा 141 आया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं। तो यही क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है। तो इस हिसाब से आपका स्क्वायर रूट 5041 का कितना आ गया, 71 आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। हम इसका भी करते हैं, 1296 का स्क्वायर रूट भी निकालते हैं। पीछे से पेयर्स बनाएंगे, देखेंगे कि 12 के पास में परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है। तो देखो 3 का करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 का करोगे स्क्वायर तो 16 होगा। 4 का स्क्वायर ज्यादा हो रहा है, लेकिन नहीं लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे। मतलब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 टाइम पढ़ेंगे, 3 को यहाँ पर ऐड भी कर देंगे। ठीक है, अब 3 3 या कितना आया था, 9 आया था। इसको ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 6, इसको करो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसमें क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगली बार में पूरा का पूरा जोड़ा था, पूरा का पूरा पेयर नीचे उतार दो। ठीक है, अब हमें, हमारे पास क्या है, पहले से 6 है। अब जिसका भी, अब हमारे को, हमको लास्ट में कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो देखो 6 कब आएगा, 4 का गुणा 4 में, 4 का 4 में करोगे तो कितना आता है, 16 आता है। या 6 का करोगे 6 में मल्टीप्लाई, तो जो भी आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो हम इसी इन दोनों में से कोई ले लेते, एक बार 4 ले लेते हैं। 4 लेके करते हैं तो 4 टाइम हमें करना पड़ेगा। 4 4 जा 4 चौके 16 हासिल 1, और 4 4 6 जा 24 और 1 25, तो 256 कम है। तो अब हम क्या करते हैं, 6 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6 से। देखो 6 6 जा 36, 6 छवा के 36 हासिल 3, और 6 छवा के 36 और 3 39, हमारा काम हो गया। तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 टाइम पढ़ेंगे, और 6 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, 6 दूनी हो गया 12, 6 और 6 12 हासिल 1, और ये 7, और यहाँ पे जितना भी आया था गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचेगा, शेषफल आपका कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा, तब जो भी आएगा यही हमारा वर्गमूल होगा। तो मतलब इस तरीके से 1296 का जो वर्गमूल है, ठीक है, 1296 का आपका वर्गमूल है, वो कितना आ गया, 36। इससे पहले जो हमने निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से, तब भी आपका इतना ही आया था। आई होप ये दोनों विधियां आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके आप लोग निकालेंगे, और बाद में लास्ट में आप लोगों को और बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आज ही उन सबको कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी खास प्रोसेस पे, खास तरीकों पे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों के काम आएंगे। और ये तरीका जो है ज्यादातर आप लोगों को मिल जाएगा जो वैदिक गणित की किताब है उसमें। यदि किसी ने वैदिक गणित सीखा है तो हो सकता है उसने ये पढ़ा हो, पढ़ा ही होगा, या और भी लोग, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो। तो चलिए देखा जाए इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो इसमें 1 से लेके मैंने 9 तक के स्क्वायर्स को यहाँ पे लिखा था आप लोगों के सामने स्टार्टिंग में। अब इसमें कुछ चीजें देखने लायक है, सीखने लायक है। देखो 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, और लास्ट 9 का वर्ग करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट 1 आएगा। मतलब इन दोनों का वर्ग करने पर लास्ट में आपका इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट 1 आता है। ठीक है, और 1 और 9 को जोड़ते हो तो कितना आता है, 10 आता है। तो मतलब यदि 1 का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, उसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा, और 10 में से 1 घटा दो तो कितना आ गया, 9। तो उसका वर्ग करोगे तो उसका भी इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 का वर्ग 4 होता है, मतलब इकाई का अंक इसमें आ गया 4, और 8 का भी वर्ग करोगे तो 64 होता है, 64 होता है, इकाई का अंक 4। मतलब इन दोनों के स्क्वायर में, वर्ग में इकाई का अंक आप लोगों का कितना आता है, इकाई का अंक 4 आता है। और इन दोनों अंकों को जोड़ोगे तो भी आपका कितना आएगा, 10 आएगा। 8 और 2 कितना आता है, 10 आता है। तो मतलब 2 का जो वर्ग किया उसका इकाई का अंक कितना आया, 4 आया, और 2 10 में से घटा दो तो आपका 8 आएगा, उसका भी इकाई का अंक आपका 4 आएगा। इसी तरीके से आप देखोगे 3 का वर्ग 9 होता है, और 7 का वर्ग 9, और 3 और 7 को जोड़ोगे तो 10। ठीक है, सीखते चलो, आगे समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं। समझ में तो अभी भी आना चाहिए आप लोगों को। इसी तरीके से 4 और 6,
ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इतनी बातों को आप लोगों को दिमाग में रखना है, इतनी बातें दिमाग में हैं तो अब आप लोग सवालों को कर पाएंगे। हमें पहले 5041 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको क्या कर दो, दो हिस्सों में बांट दो। दो हिस्सों में बांटोगे तो अब देखो, पहला हिस्सा कि एक किस किस के वर्ग में आता है। ठीक है ना, किस संख्या का वर्ग करेंगे तो एक आएगा। तो भैया एक जो है आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो आएगा। तो मतलब इसका इकाई का अंक जो है, यूनिट प्लेस डिजिट है आपका, है तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, पहली बात। फिर इसको देखो 50। अब इसके ठीक निकट का परफेक्ट स्क्वायर देखना है, इससे कम वाला, ठीक है, निकट का। ठीक है ना, तो निकट का देखोगे तो 50 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो ठीक निकट का कौन सा है, आपका 49 है। मतलब इकाई का अंक आपका कितना आएगा, 7 आएगा। तो अब या तो इसका स्क्वायर रूट जो है, इस पूरे का स्क्वायर रूट या तो 71 होगा या फिर 79 होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इन दोनों में से, मतलब आपका 71 में से और 79 में से हमारा वाला कौन सा है, मतलब इस संख्या का उत्तर कौन सा है, कैसे। तो देखो ये जो भी नंबर आया है, अब इसका क्या करो, इससे एक ज्यादा ले लो। तो 7 में एक ज्यादा लोगे तो कितना आएगा, 8, और 7 अठे कितना होता है, 56। ठीक है, इसको आप मान लो रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक ऐसा अंक मान लो कि यही हमारा मूल बिंदु है, यहाँ पे इसी को हम मूल बिंदु मान लेते हैं। अब इसी से ये जो नंबर यहाँ पे संख्या दी गई है, इसको देखना है। ये जो संख्या है ये 56 से, मतलब यहाँ पे जो हमारा मूल बिंदु आया है, रेफरेंस पॉइंट आया है, इससे ज्यादा है कि कम है। यदि कम है तो उत्तर क्या होगा, कम वाला होगा, मतलब उत्तर 71 होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर कितना आ गया भैया, 71 आ गया। चलो अब देखते हैं दूसरा। शुरुआत है इसीलिए समय लग रहा है, मैं सिखा रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है। ठीक है, आपको समझाना पड़ रहा है, लेकिन यदि सवालों को करना हो तो मात्र 2 या 3 सेकंड, 4 सेकंड हद से हद में आप लोग कर लोगे, जैसे ही थोड़ी सी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगला सवाल है हमारा 1296। कुछ मत करो, दो भागों में बांट लो, है ना, दो दो के पेयर, इधर से 2 पेयर बना लो, इधर अकेला भी बचेगा तो चलेगा। पीछे से 2 अंक लेना है, 2 अंक के बाद इसको डिवाइड कर देना है। अब 6 है, यहाँ पे इकाई का अंक, तो 6 किस किस के वर्ग में आता है, 4 का वर्ग करोगे तो 6 आएगा, और 6 का वर्ग करोगे तो 6 आएगा। मतलब इकाई का अंक हमारा फिक्स हो गया, या तो हमारा इकाई का अंक 4 होगा या इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद इसको देखो, ये आपका इसके निकट कोई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, मतलब इसके आसपास का। आप देखोगे 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो निकट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो या तो इसका ये 34 का वर्ग होगा 1296, या 36 का होगा। हालांकि अभी हम लोग निकाल चुके हैं तो आंसर आपको पता होगा 36 का होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जानने के लिए इससे एक अधिक लेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। 3 से एक अधिक 4 होगा, इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12। अब देखो जरूरी नहीं है कम या ज्यादा हो, कभी कभी बराबर भी आएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको जानबूझ कर लिया, जिससे ये भी सीख लो। तो जब बराबर आ जाएगा उस समय भी हम लोग क्या लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला क्या है, 36। तो इस तरीके से 1296 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 36 होगा। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। तो इसका तो आपका आ गया 36। अगला सवाल लेते हैं, ये तो कोई भी कर लेगा, सिंपल सा है, इसको मैं नहीं लेता हूँ, इसी लेता हूँ। जो सरल सरल से वो आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब लेते हैं हम 1849, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद एक लाइन खींच देंगे। 9 किस किस के वर्ग में आता है, तो 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, और 7 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा। तो या तो इसका इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट, या तो 3 होगा या 7 होगा।
अब 18 के पास का नियरेस्ट स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, तो 16 नियरेस्ट है, तो ये मतलब यहाँ पे या तो 43 का स्क्वायर होगा या 47 का होगा। इसका होगा एग्जैक्ट जानने के लिए हम लोग 4 से एक बड़ी संख्या लेंगे, 4 में गुणा कर देंगे, 4 पचे 20। अब देखो ये 20 जो है 18 जो इस 20 से बड़ा है छोटा है, तो 18 है छोटा, इसका मतलब जो छोटी वाली संख्या बन रही है आपकी 43, यही क्या होगा इसका स्क्वायर रूट होगा, तो इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आ गया 43 आ गया। देख रहे हैं, अब आप लोगों की जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी सवालों को जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब आप सवालों को उड़ाना सीख रहे हो आप। एक और लेते हैं 7396, इसमें भी हम यही करेंगे, यहाँ पे दो हिस्से में बांट देंगे, पीछे से 2 अंक लेंगे, उसके बाद एक लाइन खींच देंगे। 6 किस किसके वर्ग में आता है, तो 6 आता है आपका 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। इकाई का अंक देखेंगे, हमें पता है 7 सत्ते 49, 8 अठे 64, 8 8 जा 64, मतलब 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, जो कि इससे कम है। 9 का स्क्वायर कर लो, 9 9 जा 81, तो ये क्या है इससे ज्यादा है, मतलब हमारा क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा, या तो 84 का होगा या 86 का स्क्वायर रूट होगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट किसका होगा वो जानने के लिए 8 से एक ज्यादा लेंगे 9 और इन दोनों का गुणा कर देंगे, 8 9 72, ये क्या है 72 से ज्यादा है। 73 क्या है 72 से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो 86 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक तरीका देखा, इसका आ गया आपका 86। ठीक है, इसी का निकाला। इसका जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और भी बहुत सारे सवालों को मैं आप लोगों को दे देता हूं स्क्रीन पर, आप लोग इसको भी आज ही करेंगे। इसके बाद एक और तरीका है सुपर फास्ट, इससे भी ज्यादा जल्दी आप लोग कर पाएंगे, तो फिर जल्दी से करें, इसमें जो बच गए हैं उनका भी आप लोग स्क्वायर निकाल के दिखाएंगे। चाहो तो एक में 3 अंक का इसका एक बार दिखा देता हूँ 256। ठीक है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, सॉरी 2 अंक के बाद पार्टीशन कर दो। अब देखो 6 किस में आता है, अभी हमने देखा 6 जो होता है तो 4 के स्क्वायर में आएगा या तो 6 के स्क्वायर में आएगा। इसके नियरेस्ट वर्ग, तो 1 का वर्ग 2 होता है, 2 का वर्ग 4, तो इसके पास में 1 होगा, तो यहाँ पे 14 का वर्ग होगा या तो 16 का वर्ग होगा। अब 1 से अधिक ले लो, इस 1 से 1 अधिक ले लो, गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा 2। अब ये बराबर है तो बराबर एकदम अधिक वाला लेंगे, मतलब इसका वर्गमूल जो होगा कितना होगा 16 होगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना जो भी यहाँ पे सवाल बच गए हैं आप लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 2 का जोड़ा लगा लो, एक एक जीरो ले लो, बाकी 100, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बच गया 1 और ये 2, इन दोनों को कर ले, और स्क्रीन पे आप लोगों को सवाल दिखाई दे रहे हैं, इनको भी कर लिया जाए। फिर हम अगली जो ट्रिक है उसको सीखने से पहले हम लोग स्क्वायर निकालने के कुछ तरीके पर ध्यान देते हैं। जैसे हमने ले लिया, देखो एक संख्या 21, हम लोग कुछ सीखते हैं स्क्वायर निकाले, कुछ गुणा करने के तरीके को सीखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के तरीके, जैसे यहाँ पे 21 है और 29 है। ठीक है, आगे देखते और ले लेते हैं कोई भी संख्या, यहाँ पे 43 हो गया और 47, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और भी ले लेते हैं 54 हो गया और 56, उसके बाद 45 हो गया और 45 हो गया। तो देखो इस तरीके के सवाल जो भी हमने लिए हैं अभी तक, इसमें आप एक चीज देखोगे, इन दोनों का सम कितना है 10 है, इन दोनों को जोड़ोगे योग आएगा 10, 9 1 10। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ने पर 10, इन दोनों को जोड़ने पर 10, इन दोनों को जोड़ने पर 10, और शुरू की संख्याएं क्या है दोनों समान है, मतलब क्या है सेम है, समान है। ठीक है, तो जब इस तरीके का गुणा करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, ट्रिक सीखो, इन दोनों का गुणा करो, 9 एकम 9, और उत्तर को 2 अंकों में लिखना है। 9 एकम कितना आएगा 9 1 जा 9 आएगा, लेकिन हमें उत्तर जो है 2 अंकों में लिखना है। तो 2 अंकों में लिखने के लिए हम पहले 0 लगा देंगे, और सिंपल इन दोनों का उसके बाद ये जो 2 है, 2 से 1 ज्यादा ले लो
और उसका गुणा कर दो। दो तरीके है, 2 3 जा 6, यही क्या है उसका उत्तर है। एक बार फिर से इधर भी देखें, 7 तरीके 21, 2 डिजिट में पहले ही आ रहा है तो ऐसे ही लिख देंगे। 4 से एक ज्यादा लो, कितना आएगा 5, तो 4 5 20, ठीक है, 4 5 जा 20। ऐसे इधर करेंगे, 6 4 जा 24, ठीक है, और 5 से एक ज्यादा ले लो, कितना होगा 6, और 6 4 जा 24। 5 से एक ज्यादा लोगे तो कितना आएगा 6, और उसका कर दो 5 में गुणा, तो 6 5 यही क्या होगा इसका उत्तर होगा। सिंपल सा है, आई होप आप लोगों को। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, 5 5 25, और 4 से एक ज्यादा लो, कितना होगा 5, 4 से एक ज्यादा 5, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना होगा 4 5 20, तो इसका स्क्वायर आ गया। आई होप इतनी सारी चीजें। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर वाली एक बात देखी, ठीक है, कि जब हमने स्क्वायर निकाला तो क्या किया, दोनों का गुणा कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक अधिक लिया, उससे गुणा कर दिया, जो भी आया उत्तर आया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो, 55 का भी निकाल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, 55 का स्क्वायर तो क्या होगा, 5 5 जा हो जाएगा 25, और 5 से ज्यादा ले लो 6, 5 6 जा 30। आई होप इस तरीके से आप लोग उत्तर क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। इतना सब जानने के बाद एक चीज और पता होना चाहिए आप लोगों को, कि 10 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा 100, 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 400, 30 का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर करोगे तो 900, 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600, और 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600, 3600, 70 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49, और 2 जीरो, 80 का स्क्वायर करोगे, 80 का स्क्वायर करोगे 8 8 जा 64, ठीक है, और डबल जीरो। 90 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 जा 81, और डबल जीरो। इतने आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। अब चलो हम लोग सवालों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है 1024 का स्क्वायर रूट। तो जो 1024 का स्क्वायर रूट होगा, तो पहले तो देखो कि 1024 आपका किस किस स्क्वायर रूट के बीच में आएगा। तो 1024 हमें पता है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर जो होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है, जो कि ये जो है इस 1600 से कम, 1600 से कम है। और 30 का स्क्वायर करोगे, 30 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 900, ठीक है, और ये उससे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पर फंसा होगा। मतलब या तो ये आपका 31 का स्क्वायर हो सकता है, 32 का हो सकता है, 33 का हो सकता है, ठीक है, 34 या 35 का हो सकता है, 35 का मैं लिख देता हूँ, या 36 का हो सकता है। इतनी संख्या मतलब 39 तक आप चले जाओ, ठीक है, कहाँ तक 39 तक। लेकिन अब हमें गौर क्या करना है, गौर ये करना है कि 4 जो है किस किस के स्क्वायर में आता है, हमने पहले देखा था। तो जैसे कि 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, और 2 और एक बढ़ा दो, मतलब सॉरी 10 में से 2 को घटा दो, मतलब 8 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। तो कुल मिला जुला के अब हमारे पास सारी संभावनाएं खत्म हो गई। या तो ये आपका 38 का स्क्वायर आएगा, या फिर ये 32 का स्क्वायर आएगा। या तो 38 का स्क्वायर होगा या 32 का स्क्वायर होगा। बात आई समझ में। अब देखो अब हम पकड़ेंगे 35, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 3 से एक ज्यादा करो 4, 3 चौके 12, तो 1225, ठीक है। अब ये 1225 जो है, ये 1024 इस 1225 से कम है, तो कम है तो इसका मतलब हमारा उत्तर कितना होगा 32। ये किसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा 32 का। आई होप ये बात समझ में आई होगी। फिर से समझो, बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल अभी सीख रहे हो तो ये तरीका यदि आप लोगों ने नहीं सीखा वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, तो वास्तव में आपने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। और आप इससे जल्दी
इससे कम समय में स्क्वायर रूट निकाल भी नहीं सकते हो किसी संख्या का। यहाँ पे देखा जाए 6800 है, हमें पता है। आप 70 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49, ठीक है, और 80 का स्क्वायर करोगे तो आपका 6400, ठीक है, 6400। अब हमें दिख रहा है कि 6000 जो है आपका 4900 और 6400 इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच में आपका अभी यहाँ पे भी देखो कि इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो 4 जो है आपका है तो 2 के स्क्वायर में आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आएगा, ठीक है। 8 10 में से 2 घटा दो तो 8, 8 का वर्ग करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये जो हमको संख्या दी गई है इसका वर्गमूल आपका 70 के स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में आएगा। मतलब ये वाली संख्या 70 के स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच की है, ठीक है। अब हम 75 का स्क्वायर निकालेंगे और उसमें भी हमने ये जान लिया कि या तो ये आपका 72 का स्क्वायर होगा या फिर ये आपका 78 का स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। बुक हम कैसे जाना, इकाई का यूनिट प्लेस डिजिट को देख के हमने जान लिया, ठीक है। अब 75 का स्क्वायर कर दो तो 5 5 जा 25, 7 से ज्यादा लो 8 और 8 7 जा 56, 7 8 56। अब आप देखोगे कि ये जो संख्या है इससे ज्यादा है। तो जब ज्यादा है इसका मतलब जो हमारा इसका जो वर्गमूल होगा वो 78 मतलब ज्यादा वाले के पास होगा। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट जो है आपका कितना आ गया, 78 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, निकालते हैं 5460, ठीक है। अब और ज्यादा डायरेक्ट करेंगे, देखो 6 है आपका किसके किसके एंड में आएगा, तो 4 यहाँ पे इस पूरी संख्या को देख लो 5000 है, तो 5000 है तो आपका किस किस संख्या के बीच में आएगा, तो 5000 जो है हमें दिख रहा है ये 80 के स्क्वायर से छोटा है, 80 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, और आपका 70 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, 70 के स्क्वायर से बड़ा है, 7 7 49, 70 का स्क्वायर कितना होता है। अब एक बार 75 का स्क्वायर कर ले तो 75 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25, 5 5 25, 7 से एक ज्यादा लोग 8, इन दोनों का करो गुणा तो 7 8 56। अब कुल मिला के इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक जो 6 है या तो आपका 4 चौक पे 16 4 के स्क्वायर में आएगा या फिर 6 6 के 36। तो मतलब ये या तो आपका 74 का स्क्वायर होगा या फिर ये आपका 76 का स्क्वायर होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिखा कितना 5625 मतलब 5625, ठीक है, 75 का स्क्वायर। अब ये 75 का जो स्क्वायर है देखो दी गई संख्या से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, या जो दी गई संख्या है हमारा इससे छोटी है या बड़ी है, तो इस वाली संख्या से ये छोटी है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा, 74 आएगा, 74 आएगा। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर है। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को करेंगे। स्क्वायर रूट अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं 4 अंकों की संख्या को। वीडियो पूरा देखिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने आप लोगों के उसमें एक वीडियो बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो नए तरीके के सवाल आ रहे हैं ट्रिक्स के साथ, कम से कम समय में करने वाला। नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस तरीके का वीडियो, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर लेगा।